वाटर एयर ट्रांसपोर्ट पे, ठीक। मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवे मैनेज करता है। ओवरसीज पोर्ट शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया, दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पोर्ट्स facilities where ships load and unload goods, shipping, movement of goods and passengers via ships, waterways including inland and national waterways, shipbuilding and ship repair, crucial for maintaining maritime infrastructure। इंडिया का कोस्ट लाइन अभी तो लगभग 11,000 हो गया है। नए डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 11,000 हो गया है, लेकिन पुराने डाटा के अकॉर्डिंग 7516.6 है। और इसमें जो है लगभग जो हम लोग का मेन लैंड वाला मामला है, जो हम लोग का मेन लैंड है, जैसे ये भारत, ये मेन लैंड है, ठीक। ये मेन लैंड का ये जो पार्ट है ये लगभग 6100 है, 6100। और जो हम लोग का आइसलैंड वाला मामला है, आइसलैंड का वो लगभग 1416 किलोमीटर है, ठीक। तो मेन लैंड का हम लोग का 61 और वो 6200। 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं लगभग। मेजर पोर्ट्स कोलकाता, ओनली रिवराइन पोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड एट हुगली रिवर, कोलकाता हुगली रिवर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, इंडिया डीपेस्ट पोर्ट है विशाखापट्टनम में, लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, डीपेस्ट पोर्ट है। चेन्नई सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है तमिलनाडु में, आर्टिफिशियल पोर्ट लोकेटेड इन तमिलनाडु। विशाखापट्टनम डीपेस्ट। तूतीकोरिन थुड्डीकोटिन, एक की पोर्ट इन साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तूतीकोरिन। कोच्चि लोकेटेड इन केरला, डेवलप इन 1920 to 41, opened formally in 1931। न्यू मंगलोर कर्नाटका, inaugurated 1975। मर्मागुआ situated at mouth of जुआरी रिवर गोवा। मुंबई लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट विथ प्रिंस विक्टोरिया और इंदिरा घाट, प्रिंस विक्टोरिया और इंदिरा घाट के साथ। क्या है ये? लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है। और आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? चेन्नई लार्जेस्ट और विशाखापट्टनम डीपेस्ट है, ठीक। पारादीप लोकेटेड एट कन्फ्लुएंस ऑफ महानदी रिवर बे ऑफ बंगाल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नहवा सेवा, मेजर कंटेनर पोर्ट लोकेटेड नियर मुंबई, नहवा सेवा। इन्नौर सिचुएटेड इन तमिलनाडु, इन्नौर। कांडला दीनदयाल पोर्ट लोकेटेड इन गुजरात, एक टाइडल पोर्ट है और मेजर एक्सपोर्ट हब है। टाटा कांडला क्या है? कांडला या दीनदयाल पोर्ट मेजर टाइटल पोर्ट, मेजर एक्सपोर्ट हब है ये। कोलकाता पोर्ट हैज़ 2 डॉक सिस्टम, कोलकाता डॉक सिस्टम और हल्दिया डॉक सिस्टम। ईस्ट बैंक ऑफ हुगली रिवर है ये कोलकाता डॉक सिस्टम, और हल्दिया लोकेटेड एट वेस्ट कोस्ट। कोलकाता जो है इधर वाले मामले पे है, और हल्दिया क्या है उधर वेस्ट कोस्ट वाले मामले पे है। हल्दिया वेस्ट कोस्ट वाले मामले पे है। पारादीप पोर्ट led by पंडित जवाहरलाल नेहरू in 1962,
developed to reduce congestion at Kolkata and Visakhapatnam. Export iron ore to Japan. New Mangalore port, ninth major port in मतलब मई 1974, inaugurated in 1975. वेस्ट कोस्ट पोर्ट कौन कौन से हैं? मुंबई, कांडला और मरमागुआ, मेन कोच्चि भी है, ठीक। और ईस्ट कोस्ट पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई, पारादीप, ठीक। अब देखिए मुंबई लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट विथ वास्ट फेरी सिस्टम। कांडला टाइडल एंड नेचुरल पोर्ट, की फॉर एक्सपोर्ट्स। मरमागुआ मेजर एक्सपोर्ट इन गोवा। अच्छा, ये वास्ट फेरी सिस्टम क्या होता है? फेरी सिस्टम विथ ए वास्ट फेरी सिस्टम, roll on river. While primary for leisure, these can also serve as a form of transport along major river, offering scenic journeys and access to riverside location. A well-established ferry network connects Mumbai with nearby coastal towns like Alibag, Mandwa and Elephant Island. Ro-ro services also operate. Ferries are lifeline connecting Port Blair with various islands. Okay. अब देखते हैं हम लोग रिवराइन पोर्ट क्या होते हैं। ये पोर्ट लोकेटेड ऑन ए रिवर, जैसे एग्जांपल कोलकाता पोर्ट। नेचुरल पोर्ट फॉर्म नेचुरली ड्यू टू जियोग्राफिकल फीचर, जैसे मुंबई पोर्ट। आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड थ्रू ह्यूमन इंटरवेंशन। चेन्नई पोर्ट। टाइडल पोर्ट, पोर्ट्स दैट यूटिलाइजेस टाइडल मूवमेंट्स फॉर नेविगेशन। कांडला पोर्ट। डीप वाटर पोर्ट सुटेबल फॉर हैंडलिंग लार्ज एंड डीप ड्राफ्ट वेसल्स, जैसे विशाखापट्टनम पोर्ट। कोचीन पोर्ट डेवलप्ड बिटवीन 1920 to 41 बाई सर रॉबर्ट ब्रिस्टो ने वो किया। ओपन हुआ 1931 में। एलएनजी टर्मिनल प्रेजेंट। कांडला पोर्ट 60 किलोमीटर फ्रॉम भुज, गुजरात, इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट एंड कंसिडर इंडिया मेजर एक्सपोर्ट पोर्ट। मुंबई पोर्ट हैज 3 मेजर फेरी घाट। प्रिंस घाट 1880 से है। विक्टोरिया एंड इंदिरा घाट की फॉर कोस्टल ट्रांसपोर्ट। Ports on both coasts facilitate regional and global trade. West Coast port key for imports and export due to proximity to the Middle Coast and Africa. East Coast port with South East Asia and Far East. Ports are crucial for export of raw material like iron ore, important for energy resources like LNG, coastal trade and inland connectivity. काकीनाडा पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। एंकोरेज एंड डीप वाटर फैसिलिटी। एंकोरेज क्या होता है? काकीनाडा पोर्ट। एंकोरेज ये क्या होता है? A place suitable for anchoring ship. This could be part of harbor or sheltered area offshore. The act of anchoring, अच्छा उठाना। The fee charged for anchoring is sometimes that provides the secure hold or source of stability. Metamorphical use. The most famous anchorage is the largest city of Alaska in USA. Anchorage.
एंचोरेज। मछलीपट्टनम पोर्ट लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। काकीनाडा और मछलीपट्टनम दोनों आंध्र प्रदेश में है। कृष्णापट्टनम भी आंध्र प्रदेश में है। एलेप्पे पोर्ट केरला में। काकीनाडा, मछलीपट्टनम, कृष्णापट्टनम ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। एलेप्पी कहाँ है? केरला में। केरला में। अब आते हैं हम लोग लिक्विड नेचुरल गैस टर्मिनल इन इंडिया। दहेज कहाँ है? गुजरात में। एलएनजी टर्मिनल आर क्रूशियल फॉर इंपोर्टिंग एंड स्टोरिंग लिक्विफाइड नेचुरल गैस, मतलब स्टोर करने के लिए भी और इंपोर्ट करने के लिए भी, विच इज रिगैसिफाइड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पाइपलाइंस। India, being a significant energy consumer, has established several LNG terminals to meet its growing demand. There are 5 LNG terminals in India. 5 है। दहेज गुजरात, one of the busiest LNG terminals. हजीरा गुजरात, key terminal in western coast. दहेज Kochi facilitate an LNG imports in southern India. Dabhol, Maharashtra, important for western region. Ennore, Tamil Nadu, first LNG terminal on the east coast. Ennore कहाँ है? तमिलनाडु में। एन्नोर कहाँ है? तमिलनाडु में। शिपयार्ड्स एंड शिप, ये तो एलएनजी टर्मिनल्स हो गए। शिपयार्ड्स एंड शिप रिसाइकलिंग यार्ड्स इन इंडिया। Shipyards are crucial for building and repairing ships, while recycling yards handle the dismantling of old ships. Shipyard, a place where ships are manufactured and repaired. Cochin Shipyard, India's largest shipyard, established in 1972 as a fully government-owned entity. Alang Ship by Recycling Yard, Bhavnagar, Gujarat में है। World's largest ship recycling yard, known for dismantling large vessels. Mundra Port, located in Gujarat. It is one of the largest private ports. मुंद्रा पोर्ट ये लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है। कराईकल पोर्ट, पुडुचेरी, पोजीशन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट पे है। टाइडल पोर्ट्स आर लोकेटेड वेयर वाटर लेवल्स आर अफेक्टेड बाय टाइडल मूवमेंट्स। दे आर एसेंशियल फॉर डॉकिंग ड्यूरिंग हाई टाइड्स, जैसे कांडला पोर्ट गुजरात, डायमंड हार्बर कोलकाता। ये सब क्या है? टाइडल पोर्ट्स हैं। हाई टाइड्स रहे तब मामला बनेगा। अच्छा, ये टाइडल पोर्ट वाला था। अब आते हैं हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट। मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। नॉर्थ इंडिया में श्रीनगर एयरपोर्ट, अमृतसर श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। न्यू दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या अमौसी जयपुर में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बनारस में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिलीगुड़ी में बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिलीगुड़ी में बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इम्फाल में तुलीहल एयरपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इम्फाल तुलीहल एयरपोर्ट। इम्फाल तुलीहल एयरपोर्ट। गुवाहाटी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई असम में है। इम्फाल मणिपुर। सिलीगुड़ी अरे यार सिलीगुड़ी कहाँ है? सिक्किम में। एक बार देख लेते हैं। सिलीगुड़ी, बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा है। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। सॉरी वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल।
अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज गोवा डबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। नागपुर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। साउथ इंडिया का एयरपोर्ट बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुचिरापल्ली में। कोयम्बटूर इंटरनेशनल तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ईस्ट इंडिया एयरपोर्ट कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विशाखापट्टनम विगाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विशाखापट्टनम विजाग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, अब आते हैं हम लोग नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। नेशनल वाटरवेज आर सिग्निफिकेंट फॉर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 proposed 111 new waterways, marking total count 116. Key national waterways. National waterway 1 route इलाहाबाद प्रयागराज टू हल्दिया गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम। हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। लेंथ है 1620 किलोमीटर। 1620 1620 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट इनलैंड वाटरवे। नेशनल वाटरवे टू सदिया टू धुबरी ब्रह्मपुत्र रिवर। लेंथ 891 किलोमीटर। 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। इन्हेंसेस कनेक्टिविटी इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सदिया टू धुबरी। नॉर्थ नेशनल वाटरवे 3 कोल्लम टू कोट्टापुरम केरला 205 किलोमीटर। कोल्लम टू कोट्टापुरम established in 1993 facilitate cargo movement along Kerala's coast. Route वजीराबाद to विजयवाड़ा गोदावरी एंड कृष्णा रिवर 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। कनेक्ट्स आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। नेशनल वाटर 5 तलचे टू धर्म उड़ीसा। लेंथ 588 किलोमीटर। established in 2008। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट a navigable route Bay of Bengal and Gulf of Mannar between Bay of Bengal and Gulf of Mannar, reducing travel distance of ships between India east and west coast. The project proposes dredging a channel across Palk Strait between India and Sri Lanka. Importance of tidal port like Kandla and Diamond Harbour are vital for region where tidal variation impact. Diamond Harbour कोलकाता में है। ठीक, कांडला और ये क्या है? कोच्चिन शिपयार्ड प्लेज ए क्रूशियल रोल इन इंडिया शिप बिल्डिंग। कोच्चि सबसे बड़ा है, स्पेशली डिफेंस एंड कॉमर्शियल वेसल्स। एयर कनेक्टिविटी हैज इनहेंस्ड रीजनल इंटीग्रेशन स्पेशली थ्रू उड़ान स्कीम उड़े देश का आम नागरिक, विच एम्स टू मेक एयर travel affordable. National waterways are a strategic move towards sustainable and cost-effective inland water transport, significantly reducing road and rail congestion. ठीक, तो ये हम लोगों का ख़त्म हुआ, इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। अब हम लोग आएंगे PYQs पे, इसे भी जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थोड़ा आराम कर लो, फिर पढ़ा जाता है।